True self-giving and bargaining with the divine. If one regrets something, that means that one is not in a spiritual state of consciousness. If one regrets that one can no longer satisfy one's desires, that means the desires are at least as important as, if not more, than the thing one aspires for. You may say desires are something of which I am quite conscious, whilst if I give up my desires with the idea of getting the divine, I am yet not sure that I shall have him. Hence I call this a sacrifice. But I call that bargaining. It is bargaining with the divine. One tells him, give and take. I, I give you the joy I have in satisfying my desires. You must give me in exchange the joy of feeling you within myself, else it is not just. This is not self-giving, this is bargaining. This is something I have learned so often, so often. I have sacrificed so many things, I have made so much effort, have taken so much trouble, and now see, I have nothing in exchange. All that I can answer is no wonder. ये सबसे मूलभूत कड़ी है, ये लगभग असंभव कड़ी है ये. If one regrets something, आपको किसी चीज का पश्चाताप है, मतलब आपको 40 साल हो गए, आप किसी भाव को लेके मंदिर के अंदर आए थे, भगवान की सेवा कर रहे हैं, बाद में ये रिग्रेट, अरे ये फंस गए. कहाँ फंस गए? हमारे भी इस तरीके का होता, हम कोई फेलियर थोड़ी है, हम इंडस्ट्री करते तो हम भी आज सफल होते. या अरे बताओ, अब मेरी तो कोई इस अवस्था में सेवा करने वाला ही नहीं है. मैं भी अगर सामान्य जीवन जीता, मेरे भी बच्चे होते, मेरे भी परिवार होता, मेरे को कम से कम इस समय कोई दवा पकड़वाने वाला तो होता. आज कोई मेरे को पूछने वाला ही नहीं है. इफ वन रिग्रेट समथिंग, और उतना दूर की जरूरत नहीं है, रिग्रेट तो हमेशा ही साथ में होता है. देखिए, ये चीजें इसलिए महसूस नहीं होती कि ये हम उस धरातल पे अभी है ही नहीं. दैट मीन्स दैट वन इज नॉट इन ए स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. अगर आपके रिग्रेट है कोई चीज, अरे ये ऐसे, इसका मतलब आप अभी स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सच्ची चेतना में आप अभी नहीं हैं. ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता. मैं कोशिश करता हूं, इसको कितना हो सकता है, बाकी मुश्किल है. भी कॉन्ट्रास्ट, आप दो चीजों का वजन तब करो जब दो चीजें हों. एक ही चीज हो तो दो का वजन किस तरीके से करो, उनको दोनों को आपस में कंपेयर कैसे करो. इफ वन रिग्रेट्स दैट वन कैन नो लॉन्गर सेटिस्फाई वंस डिजायर्स. भाई इंडियन कल्चर के ऊपर, या आप ये कहें कि उसने साधना अपना ली, जैसे ही ये भाव आता है साधना, वैसी परिवार समाज अलार्म्ड हो जाता है, देख के बड़ा भयभीत हो जाता है, पता नहीं इसकी तो मौत हो जाती तो इतना खराब नहीं होता, भगवान के रास्ते चल पड़ा, इससे खराब तो और क्या हो सकता है. भाई हम ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है, पर हमारे कदम नहीं उठ रहे अभी उस रास्ते की ओर. हम कितना भी पढ़ रहे हों, कितना भी कुछ भी कर रहे हों, पर अभी तक उसमें इतना पावर नहीं है कि आपके कदमों को उस तरफ चला सके, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं है इस बात की. अभी आप उसके ही दायरे में बहुत प्रेम से उसी के चरागाह के अंदर हैं, इसलिए उसको कोई चिंता वाली बात नहीं है. रिग्रेट कब होता है, आपने एक कदम उठा लिया, या ये भाव कि मैं अपना सर्वस्व अब माँ को ही अर्पण करने वाला हूं. भाई एकमात्र आप में सेल्फ गिविंग कौन देने वाला है, आपकी आत्मा देने वाली है. अंतरात्मा तो कोई इस चीज के बार्गेनिंग करती नहीं, एकमात्र वही ऐसा भाग है. अदरवाइज तो आप समर्पण करते हैं तो आपको ये लगता है कि आपकी खुद की सोचने समझने की, व्यवहार करने की, आपके अपने पोजेशंस, वो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आप गुरु कहते हो उसके चढ़ा दिए. अब आप न अपने तरीके से अपनी जो सेल्फ विल है वो भी नहीं रख सकते, पोजेशंस तो आपके कुछ है ही नहीं.
इसीलिए व्यक्ति कहता है भाई इसके लिए तो बड़ा त्याग करना पड़ता है। कोई महान तपस्वी भी है, उसके पास कोई दूसरा जाता है, वो क्या समझाते हुए कहता है, अरे भाई ये ऐसे आसान काम नहीं है, बड़ा त्याग करना पड़ता है इसके लिए। तो अगर कोई ये कहता है कि इसके लिए त्याग करना पड़ता है, इसका मतलब वो यही वाली बात कह रहा है जो माँ कह रही है कि आप अब अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और त्याग किसका कर रहे हो आप? भाई आप अगर निधियों के पास जा रहे हैं और खजाने बटोर रहे हैं, तो इसमें त्याग की संभावना कैसे हो सकती है? तो अगर कोई तपस्वी, सो कॉल्ड तपस्वी है, सन्यासी है, जो इतना ग्लोरीफाई किया जाता है इस चीज को कि बड़ा त्यागी है, इसने तो बहुत बड़ा महान त्याग कर दिया, ये बिल्कुल एक मिसनोमर है, एक गलत टर्म है ये। दैट मीन्स द डिजायर्स आर एटलीस्ट एज इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर। इसका एकमात्र एक ही अर्थ निकलता है, सच्चा विश्लेषण कर। अब ये बात किसको पसंद आएगी? माँ जो कह रही हैं ये बात किसी को भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जो भक्तगण है वो भी जाके कहते हैं बाबा जी ने कितना बड़ा त्याग कर दिया, और बाबा जी को तो अपने आप के ऊपर है ही कि हाँ मैंने जो त्याग किया सामान्य जन कैसे कर सकते हैं उसको। पर इसका एकमात्र कारण ये है, या उसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के लिए और आपके लिए तो है ही है, डिजायर्स आर एटलीस्ट कम से कम उतनी तो इंपॉर्टेंट हैं या ज्यादा भी हैं उससे। किस चीज से? द वन थिंग वन एस्पायर्स फॉर। जिस चीज की आप अभीप्सा करते हैं, आप माँ की अभीप्सा कर रहे हैं, माँ आपको अधिकाधिक मिल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा उसकी चेतना में जा रहे हैं। भाई आप अगर मूवी देख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो कोई दूसरा ये थोड़ी कहेगा कि आपने त्याग कर दिया, देखो आज तो कितना बड़ा त्याग किया है। नहीं, इस समय आप सो रहे होते तो आप मन में कैसा महसूस करेंगे उसके लिए कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है। या फिर कोई साइंटिस्ट गंभीर अपनी कोई डिस्कवरी के अंदर लग रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर लग रहा है, और जैसे सामान्य जीवन आप जी रहे हैं उसको छोड़ के वो उसके पीछे लग रहा है, या कोई अभियान के ऊपर वो निकला हुआ है, दूसरा कहेंगे कितना देखो त्यागी आदमी है। हम तो कहेंगे यार त्याग क्या है इसके अंदर? आप जब परीक्षा देते हैं, पूरी रात स्टडी करते हैं, अपने आप को अप्लाई करते हैं किसी चीज के अंदर, या एक व्यापारी अपने आप को दुकान के ऊपर बिठाता है सुबह से शाम तक और एकदम अनुशासन के अंदर रखता है अगर उसको दुकान चलानी है तो दूसरे कहते हैं तो त्याग कर दिया इसने, ये तो तपस्या कर रहा है। और उनके ऊपर तो कहेंगे अरे ये त्याग तपस्या कैसे, क्योंकि अभी भी आप डिजायर्स के दायरे के अंदर हैं। पर जैसे ही जो सामान्य आपके टर्म्स हैं डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैंने साधना अपना ली, मतलब त्याग जनरली किसको बोलते हैं? आप अपनी सेल्फ विल को जब ऑफर कर देते हैं किसी उच्चतर कॉज के लिए, माँ को, भगवान को, जो कि आपकी स्वयं की अंतरात्मा है, जब उनको दे देते हैं तो ये एक कॉमन टेंडेंसी है, क्योंकि आपकी डिजायर अलार्म्ड महसूस करती है, अनुशासन में आने के कारण तुरंत कहती है कितना बड़ा त्याग कर दिया। एकदम बेवकूफ़ी की बात है। और ये दिखाता है अगर आप ये बोल रहे हो या महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सच्ची चेतना के अंदर नहीं हैं। यूं में से आप कह सकते हैं डिजायर्स ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं पूरी तरीके से आई एम क्वाइट कॉन्शियस, मैं सचेतन हूं इस विषय में। इफ आई गिव अप माई डिजायर्स विद द आइडिया ऑफ गेटिंग द डिवाइन, आई एम येट नॉट श्योर। डिजायर्स का तो पता है, मैं मेहनत करूंगी तो मेरे को ये नौकरी लग जाएगी, या ये मेरे को ये मिल जाएगा, या डिजायर का मतलब कोई ना कोई आपको उससे हेतु सिद्ध करना है। आप उस विषय में बड़े सचेतन हैं, मतलब आपने तपस्या भी करी तो कामना रहित नहीं है वो। उसमें आपको ये पता है कि अगर इतने में 1 लाख ये जप करूंगा तो इसका ये परिणाम है। आप अगर ये वाला मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, इसका ये परिणाम है। तो अभी भी इसीलिए जो व्यक्ति अहेतुक तरीके से अपने आप को मां को दे देता है, वो इनसे सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है वो, क्योंकि वो ये जानता है कि इन किन्हीं भी लाभों के लिए परमात्मा की ओर जाना तो बड़ा तुच्छ सा काम है। तो डिजायर्स आर समथिंग ऑफ विच आई एम क्वाइट कॉन्शियस, उनके विषय में तो मैं कॉन्शियस हूं। मतलब कोई ना कोई पार्ट आप में जानता है कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं।
आपको इससे क्या चाहिए? वाइल्स्ट इफ आई गिव अप माई डिजायर्स विद द आइडिया ऑफ गेटिंग द डिवाइन, ये करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। हालांकि ये भी सोचते नहीं हम कि इससे परमात्मा मिल जाएगा, वो काम तो करते ही नहीं। पर अगर मान लीजिए इसके लिए परमात्मा मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये कोई भी काम हो जाएंगे जिसको आप ऊंचा कहते हैं, आई एम येट नॉट श्योर दैट आई शैल हैव हिम, मेरे को नहीं पता वो मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो आज मैंने अपनी सारी चीजें उसके ऐसी चीज के लिए होम कर दी, तो मेरे को यही नहीं पता, और साथ में इसके अंदर मेरा जीवन काल जा रहा है। दूसरे कहेंगे भी 20 साल लगेंगे इसमें, तो आप कहेंगे इतने में तो और मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई ये कौन कंपनी है जो आपको प्रमाणित करके दे सकती है? हालांकि कोई भी बाहरी कंपनी तो उतना प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकती जितना कि गुरु कहता है वो, कि आज नहीं तो कल निश्चित ही। जैसे गीता ने सबसे पहले ही अर्जुन को शुरू करने से पहले ही क्या उसको वादा कर दिया, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और इस धर्म का स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इसका अगर आप थोड़ा सा भी पालन करते हैं, त्रायते महतो भयात, महतो भयात, जो भयंकर आपके जो भय है, मां की तरफ एक कदम आप चल पड़े, जीवन में एक क्षण ऐसा आपके साथ आ गया, वो सिक्योर कर देगा, वो उसने इंश्योर कर दिया। पर बाहरी प्रकृति है वो तो मानती नहीं ना इसको। आई एम नॉट श्योर दैट आई शैल हैव हिम, हेंस आई कॉल दिस ए सेक्रीफाइस, इसलिए मैं इसको त्याग, बलिदान, परमात्मा के लिए अरे बड़ा भारी तपस्या करनी पड़ती है, बलिदान करना पड़ता है। आप मूवी देखने के लिए बलिदान करते हैं, आपको जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट है उसके लिए आप ये कहते हैं मैं बलिदान कर रहा हूं, मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूं तो मैं बलिदान कर रहा हूं। अगर आपको पिताजी से प्रेम है तो बलिदान का तो कोई उसमें आता ही नहीं कंसर्न। बट आई कॉल दैट बार्गेनिंग। और ये अच्छे भले सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़िए, जिन्होंने साधना अपना ली है, उनको नहीं छोड़ती ये चीज लास्ट तक, क्योंकि हम बने ही इस चीज के हैं। इट इज बार्गेनिंग विद द डिवाइन। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम उदाहरण देते हैं किन्हीं भी साधक के या जिन लोगों ने साधना अपनाई है, तो हमको ये देखने मिलता है कि ये चीज कब तक उसके साथ जारी रह सकती है। वन टेल्स हिम गिव एंड टेक, आई गिव यू द जॉय आई हैव इन सेटिस्फाइंग माई डिजायर्स। वही मैस मैनेजर का जो एटीट्यूड है कि माँ को आप जो करेंसी आपके पास है वो देते हैं, और बदले में आप ये चाहते हैं उस करेंसी का नाम आप क्या दे देते हैं, आपकी सेल्फ गिविंग है, आपका सरेंडर है, आपकी भक्ति है, डिवोशन है। आप ये सारे कॉइन्स उनको देते हैं, बदले में आप क्या चाहते हैं, माँ आपको अभय प्रदान करें, आपको आनंद दें, जीवन में सिक्योरिटी दें, आपको ये सारी चीजें दें। आप कहते नहीं मुंह से इस तरीके से, भी पहले तो आप देने की कह भी कहाँ रहे हो। ये ऐसा कौन है जो ये सीरियसली इस चीज को ले रहा है? कोई भी नहीं है ऐसा। आई गिव यू द जॉय आई हैव इन सेटिस्फाइंग माई डिजायर्स। इवन ध्यान के अंदर अगर आप बैठते हैं तो उसमें आपको इतनी देर बैठा तो इसका ये तो परिणाम होना ही चाहिए। मैं 5 साल से ध्यान कर रहा हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी क्रिया पद्धति की, किसी भी चीज की, इसका ये परिणाम तो आना ही चाहिए। मैंने 20 साल से माँ का ये सारा काम किया। इनफैक्ट हम तो बाहरी तरीके से ही कह देते हैं, बताओ अब आके किसी को मैनेजिंग जो ट्रस्टी है वो तो किसी और को बना दिया, या चेयरपर्सन किसी और को बना दिया, यहाँ खून पसीना मेरा लगा है। हम तो इससे ही ऊपर नहीं उठे। तो अपने जो मोक्ष की कामना है, परमात्मा मिल जाए, माँ मिल जाए। अब दूसरा कह देगा अरे ये तो ऊंचे से ऊंची चीज है, ऊंचे से ऊंचा भाव है, इसमें दिक्कत कहाँ है? पर कहने का मतलब कि आप इस स्ट्रेटेजी से दूर नहीं जा सकते। आप इसलिए सेल्फ गिविंग, वो कोई सोच के थोड़ी, माँ आपको मिलती है या नहीं मिलती है, वो आपको प्रत्युत्तर देती है या नहीं देती है, आप उसके बिना नहीं रह सकते। ये तो है अंतरात्मा की वाणी। आप कह रहे इसमें तो स्वतः आनंद है भाई, आप दे रहे हैं, देने के आनंद के लिए दे रहे हैं। प्रतिदान क्या होता है इसके अंदर? ये क्रिया अपने आप में इसका प्रतिदान है। पर ये बात तो खाली एकमात्र अंतरात्मा को समझ में आती है, और कोई दूसरा भाग ऐसा नहीं है जो इसको जरा सी भी समझता हो।
यू मस्ट गिव मी इन एक्सचेंज द जॉय ऑफ फीलिंग यू विद इन माई सेल्फ। तो मेरे को एक्सचेंज के अंदर वो जॉय, आनंद तो चाहिए। फिर हमने इतना सारा लिटरेचर पढ़ रखा है उसके अंदर कि परमात्मा का ये स्वरूप है, जब आप ये करते हैं तो ये मिल जाता है, ये होता है। और हमारी जिस तरीके की प्रकृति है, अगर थोड़े से हम सेंसिटिव, हम समझते हैं कि भाई ये वाली चीजों से तो ये बेटर है, भाई हम इन सुखों को के पीछे दौड़ रहे हैं, उनसे तो हाँ ये वाला जो वर्णन कर रहे हैं ये बेटर है, तो चलो इसी के पीछे चलते हैं। हालांकि अपने आप के अंदर व्यक्ति, गीता कह रही है आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी सारे ही सही हैं। भाई ज्ञानी तो पहली बार के अंदर आप कैसे कह सकते हो कि आप ज्ञानी हो गए? अगर ये आप मिनिमम स्टैंडर्ड कर दो तो कोई भी नहीं पहुंच सकेगा वहां तक। तो एल्स इट इज नॉट जस्ट, दिस इज नॉट सेल्फ गिविंग, दिस इज बार्गेनिंग। दिस इज समथिंग आई हैव हर्ड सो ऑफन, सो ऑफन। आई हैव sacrificed so many things, I have made so much effort, have taken so much trouble, and now see, और अब देखो, I have nothing in exchange, मेरे पास कुछ है ही नहीं। All that I can answer is no wonder। अगर तेरे पास कुछ होता तो मेरे को आश्चर्य होता, माँ कह रही है। तेरे पास कुछ नहीं है, ये तो उदाहरण मैं बार बार देता ही हूं आपको। इसके उदाहरण तो कि कैसे ये आप कितने लंबे समय आपने सारी चीजें माँ को दे दी, माँ के निहित हैं आप, और तो भी अंदर से एक ऐसा भाग है वो कह रहा है मेरे को तो ये रिक्तता है हृदय के अंदर। श्री अरविंद जो जो स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं अपनी कृतियों के अंदर, अरे वो होती तो कितना अच्छा रहता, मेरे को भी कुछ ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अगर परमात्मा की चेतना से अगर आप देखें तो क्या ये कोई भी प्रतिदान उसके लिए कोई मायने रखता है? कितना भी बड़ा साक्षात्कार हो, कितना भी कुछ भी हो, ये डायनेमिज्म हमारे वर्तमान ढांचा है उसके समझ में नहीं आ सकता। हमको खाली ये शब्द हमको लगता है ये समझ में आ रहे हैं, पर न तो मैं ये समझा सकता और न ये समझ में आ सकता, क्योंकि ये तो जिसको परमात्मा की कृपा है उसके सामने ये उजागर होती है ये बात। अगर आपकी आत्मा आकृष्ट है, उसकी तरफ खींची जा रही है बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के, तो वो कोई चीज समझ सकती है। और अगर आप ये कहें हाँ जी हमारी तो आकृष्ट है, एक कदम वहां से आप हिलाना नहीं चाहते अपने जो वर्तमान ढांचा है, तो वही कल्पना करना है जैसे आप ये कहें कि मैं चांद के ऊपर हूं और मेरे ऊपर ग्रेविटेशन का नियम लागू नहीं हो रहा। ये तो फिर भी दूरी नहीं है ज्यादा। पर अगर हम यही समय से पहले प्री मैच्योरली ये कल्पना कर रहे हैं तो कोई हमको रोकने वाला नहीं है। पर हमारा समय, हमारा जीवन है, हम भ्रम में जी सकते हैं या फिर हम एक फुलफिलमेंट के जीवन में जी सकते हैं कि वास्तव में उस चीज को जी सकते हैं। इसमें कोई बात, क्योंकि इससे ज्यादा तो इसको क्या समझाएं। इसमें भी शब्द तो ये ठीक है, पर एक्चुअल जो बात है वो शब्दों से परे है, और अगर ज्यादा समझाओ तो कई लोगों को ऑफेंड करती है वो। स्नेहा कोई चीज इसके अंदर? नहीं भैया। ये बार्गेनिंग महसूस होती है क्या? पता नहीं भैया, ऐसे कभी इस दृष्टिकोण से हाँ, देखा ही नहीं। देखा नहीं, महसूस ही नहीं होती। महसूस तो तब हो जब वो दूसरा कदम हो। ये तो मैंने शुरू करने से पहले ही कह दिया था, इसीलिए मैंने कहा न तो मैं ये समझा सकता, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि लोहा कोई कारण से थोड़ी चुंबक की तरफ जा रहा, चुंबक खींच रही है, उसका आकर्षण है, उसको खींच रहा। अब ये प्रक्रिया क्या बताओ आप। अब वहां उसी सेटअप के अंदर जहां मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा, अब उसके अंदर मैं निवास कर रहा हूं और उसी के अंदर सारे साक्षात्कार भी कर रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, भी करो, कौन किसके दिक्कत है। कि कितनी भी बातें कर ली जाती हैं, कितने भी व्याख्यान सुन लिए जाते हैं, हम सारे दिन ऑडियो भी पता नहीं कितने कितने लोग हैं आजकल तो मोबाइल के अंदर कितनी क्लासेस सुनते हैं, सारे काम करते हैं, पर टस से मस नहीं होते। इसलिए कोई जबरदस्त चीज है, और मूल कड़ी उसकी क्या है, यही सेल्फ गिविंग वाली है, आती नहीं है। ये अंतरात्मा का मूवमेंट है,
आए आए, नहीं आए नहीं आए। कोई बात इसके अंदर? विवेक, विनीता, नंद किशोर जी। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल जस्टिस एंड द ग्रेस। एक ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट और ग्रेस का कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। ये भी थोड़ा सा सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत विचार करते हैं उनके लिए तो इतना नहीं होना चाहिए, और अपने ग्रुप के लिए तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, मुश्किल है ये। एन एक्ट कैरीड आउट हैज ऑलवेज ए कॉन्सिक्वेंस। आप कोई चीज करते हैं, उसका कोई ना कोई परिणाम होता है। वो अच्छा या बुरा वो तो आप समझते हैं। भाई अर्जुन को भगवान ने कहा कि युद्ध कर, तो भगवान के कहने से, उनके आज्ञा के अनुसार उसने युद्ध किया। तो भी वो जो कह रहा था कि मेरे स्वजन मारे जाएंगे, ये होगा, तो वो सारे परिणाम तो फिर भी हुए। ऐसा थोड़ी है कि वो कॉन्सिक्वेंस नहीं हुए जिनको ड्रेड कर रहा था, जिनसे वो भयभीत था कि ये परिणाम होंगे। तो बाहरी तरीके से तो निश्चित ही वो परिणाम हुए। तो उसने जो कैरी आउट करी अपनी ड्यूटी, उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। पर भगवान कृष्ण ने यही कहा कि यदि तो इन चीजों से संकोच करके या श्रिंक करके और पीछे हटता है, तो उसके और भी भारी स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जिस व्यक्ति ने एक बार ये मार्ग पकड़ा है या एस्पिरेशन है, वो अपने सरेंडर को, अपनी सेल्फ गिविंग को कॉल ऑफ करता है या उसको रिटर्न करवा लेता है, उसके कॉन्सिक्वेंस है जो इस जीवन ही नहीं, पता नहीं कितने जीवनों तक जो लगातार उसके रिपरकशंस चल सकते हैं। वो अच्छे हैं या बुरे हैं। भाई आपने अपना जीवन मां को होम कर दिया, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बाहरी तरीके से जो होगा, आप कह रहे हैं कितनी कृपा है ये मां की, मेरे जो इतने सारे दोस्त थे उन्होंने मेरे से मुंह मोड़ लिया। अब वही दूसरा व्यक्ति इस कॉन्सिक्वेंस को शुभ रूप में लेगा, कोई दूसरा व्यक्ति इसको बिल्कुल ये कहेगा कि जीवन के मायने ही खत्म हो गए। तो एक बहुत सीधी सीधी है कि आप कोई क्रिया कर रहे हैं, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। हमने उसको किस तरीके से एक एक तरीका ले रखा है कि हम इसको अच्छा मानेंगे। इसकी मृत्यु हो गई, ओहो बहुत बुरा हो गया, इसकी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी लग गई, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब ये एक आदतन हमने पकड़ रखी है ये, कि ये रेस्पॉन्स हमको देना है। उसने तो अपना सारा सब समेट के मां श्री अरविंद के चरणों में ऑफर कर दिया। जो इस चीज की कीमत जानता वो तो आनंदित हो जाएगा, वो करेगा ये सच्चा व्यक्ति है, वो उसके लिए कर दे सो कम है। और दूसरा कहता है अरे इसको पैसे मत देना, डूब जाएंगे, इसके पास पहले तो जरिया था कमाने का। आप लोग ही ऐसे व्यक्ति को अगर पहले पैसा देते थे, बाद में जैसे ही उसने आश्रम लाइफ ली, आप उसको कोई बड़ा ऋण नहीं देने वाले हैं। आप कहेंगे वापस कैसे चुकाएगा ये। तो तुरंत ही हम अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं। तो एक एक्ट है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। एक जने के लिए वो परम कृपा हो सकती है और एक जने के लिए डिजास्टर हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कैसे हम लेते हैं उसको, पर हर चीज के उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसलिए अगर आप, जैसे मैं बार बार कहता हूं, इसके नोट्स बनाओ, ये सारे चीज करो, उसके बाहरी और आंतरिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पर आपकी बाहरी सत्ता जिस तरीके की है वो जानती है, वो और सारी चीजों के काम कर लेगी, ये वाले काम कभी नहीं करेगी। समय होगा तो भी नहीं करेगी। और इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूं कि समय आपका है ही इसी चीज के लिए। भाई मृत्यु सारों के साथ है, उस चीज को आप देख ही रहे हैं। तो क्या अभी तक अकल नहीं आई कि यार सबसे अच्छी तरह से जीवन क्यों नहीं जिया जाए? आप विश्व में सारों के साथ ये होता देख रहे और फिर भी चेतना जागृत नहीं हो रही, ये कितना जोरदार प्रश्न है। एंड दिस कॉन्सिक्वेंस ब्रिंग्स अलोंग अनदर एंड सो ऑन। यही कर्म की और विधान की ये जो कड़ी है, कि एक से दूसरा कॉन्सिक्वेंस, दूसरे से तीसरा। आपने मां के लिए अपना जीवन दे दिया, अब उसका कॉन्सिक्वेंस आपने आपके अपने जीवन के लिए
आपका अगर परिवार है तो उसके लिए, आपके मतलब इसका पूरी एक लहर है, एक तरंग है जो पूरे में धीरे 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 आगे तक इसका कॉन्सिक्वेंस चलता रहता है। इसी तरीके से तो होता है। आप एक अच्छा एक्ट करते हैं तो आप नहीं जानते कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली इनइलेक्टेबल, दैट इज यूनिवर्सल जस्टिस। ये वैश्विक जस्टिस है, न्याय है। भी आपने किसी के थप्पड़ मार दिया, उसका कॉन्सिक्वेंस ये नहीं कि वो आपके थप्पड़ मारेगा, पर आपने मारा, उसके गाल पे लग गई वही, इसका कॉन्सिक्वेंस तो हुआ। हालांकि बाहरी चीजों से अगर आप थोड़े से अवेक होंगे तो आप ये देखेंगे कि चेतना के स्तर के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। ये चीज भी कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती, क्योंकि माँ से जब एक किसी ने कहा कि माँ कितना पैसा यहाँ आश्रम में वेस्ट हो रहा है, माँ कह रही है कि तुमको पैसा कुछ फ्यू रुपीज या फ्यू करेंसी नोट्स वो वेस्ट हुए दिख जाते हैं, पर चेतना का भयंकर रूप से यहाँ जो जो हो रहा है वेस्टेज, वो एक जने को नजर नहीं आता। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे माँ ने वहां एक नोटिस फ्लोट किया कि कोई दूसरा क्या कह रहा है गॉसिपिंग के बारे में। जब माँ ने कहा कि कोई दूसरा तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है या किसी के भी बारे में क्या कह रहा है, उसके ऊपर कान देना, उसको शब्दों में रिटेलिएट करना, उसके बारे में प्रतिकार करना, बात करना, ये बहुत ही खराब आदत है। अपनी चेतना को नीचे उतारने का सबसे घृणित तरीका है। और जब तक आश्रम वासी इस आदत से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आश्रम अपना जो नियत, उसका जो उद्देश्य है दिव्य जीवन, उस तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए एक यूनिवर्सल जस्टिस, जस्टिस इन द सेंस, अगर आप ये काम करते हैं, हम में से कौन सा है जो नहीं करता? सारे दिन हम तो उबलते रहते हैं इस चीज से कि किसी की बात करें, किसी की भी। कौन है हम में से जो इससे अछूता है? इनफैक्ट सारे समय यही काम करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो उसका यूनिवर्सल जस्टिस क्या है? बाहरी तरीके से हमको लगता है भी इससे तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे फर्क कैसे नहीं, आपकी चेतना के अंदर पड़ रहा है वो, हालांकि वो तो हमारे आंकड़ा ही नहीं है। यू हैव ए बैड थॉट, इट हैज ए रिजल्ट। आ गई वही बात, आपके अगर एक बैड थॉट है तो उसका अपने आप में एक परिणाम है। आप जाके कहीं 5 मिनट भी ऐसी बातें कीजिए जो गॉसिपिंग हो, आप तुरंत आपके मुंह का स्वाद अगर थोड़े से भी आप कल्टीवेटेड हैं, आप तुरंत उसको पहचान सकते हैं कि अरे ये क्या हुआ। हाँ, आपके लिए बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात है, अरे ये कैसे? क्योंकि हम चेतना की एक सर्टेन इंटेंसिटी में अपने आप को मेंटेन नहीं करते। नहीं तो उस वातावरण में हम कैसे अपने आप को कंफर्टेबल बना पाते हैं, उस कंपनी में अपने आप को कंफर्टेबल बना पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबको आश्रम में रहना चाहिए, पर अपनी कंपनी तो चूज कर सकता है, अपना वातावरण स्वयं तैयार कर सकता है, या अपने आप को ऐसे वातावरण से एसोसिएट कर सकता है जो उसकी एस्पिरेशन को आंसर करता हो, उसके अनुरूप हो। अगर आप ऐसे वातावरण में हैं जहां आपकी एस्पिरेशन को शेयर नहीं किया जा रहा, तो बहुत बड़ी ब्लॉकेज है और उसका रिजल्ट है। अगर आप में है तो वो तो आपकी मरी हुई है, ये मान लीजिए आप। एंड दैट रिजल्ट हैज येट अनदर, एंड यू कैनॉट एस्केप इट एक्सेप्ट थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ ग्रेस। और कृपा का इंटरवेंशन जब तक उसमें नहीं हो, कृपा तो एनी टाइम आती ही रहती है, कृपा तो है ही है, पर यह कहने का ये तरीका है कि जब आप उसके लिए ओपन हो जाते हैं, अरे वो तो 24 घंटे वो है, इसीलिए तो हम ये सब कर गुजरने के बाद भी हैं कि विश्व गति कर रहा है, ऐसे ऐसे तत्व होने के बावजूद भी विध्वंस नहीं हो रहा। तो ग्रेस का इंटरवेंशन का मतलब ये है कि जब आप उसको कुछ मौका दें। ग्रेस इज एग्जैक्टली समथिंग which has the power of changing all that, but only the grace can change it. It is so strict a law and so terrible that once one has entered within it, one cannot get out. बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए कई आप में से जैसे कहते हैं भी हम तो कोशिश ये करते हैं, हम पढ़ते भी हैं,
हमको अंदर से विश्वास भी, हम माँ का ही काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप बहुत सुंदर मृग मरीचिका के अंदर हैं। तो जैसे आप टीवी पे कोई अपने मनमर्जी का खेल देख रहे हैं, वैसे ये भी एक अच्छा है इसमें, पर इसका प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीकेशन न हमारे जीवन पे है, न कोई सामूहिक जीवन पे इसका कोई कुछ असर हो सकता है। ये भ्रम आप पालें, आपकी मर्जी है। बाकी ये कभी भी इसका कोई भी डायनामिक परिणाम हो ही नहीं सकता, न आपके लिए न किसी और के लिए। आप तुरंत पहचान जाएंगे जब आप पहला ही कदम उठाने को तैयार होंगे, सारी चीजें आके जुड़ जाएंगी और वो आपको पहला कदम भी नहीं उठाने देंगी। तो प्रयास तो करो, पता चल जाएगा आपको। और अगर भ्रम में रहना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड द मोमेंट वन इज अपॉन अर्थ, वन एंटर्स इनटू इट। तो आप ये कह दो कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। जैसे ही आप इस पार्थिव एटमॉस्फेयर के अंदर आ गए, इस जगत के अंदर आ गए, आप इसमें एंटर हो गए हो। कैसे? तो ये एक बच्चे ने तो कोई काम किया ही नहीं, तो वो इसके अंदर एंटर कैसे हो गया? तो पहली बात तो वो सारी अपनी एनिमल हेरिटेज लेके आया है, इसमें एंटर हो गया, उसके परिणाम हैं। आप कितने भी शुभ भाव में हो तो भी इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर को भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। आपके डीपर मोमेंट्स कितने भी हों, आपके जो वाइटल के मोमेंट्स आते हैं वो उनको कैसे एकदम छिन्न भिन्न कर देते हैं, कितना बादलवाई फैला देते हैं। तो आपने जब ये इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया, आपने उसमें एंटर कर गए, फिर आपको परिवार की पूरी लाइनेज मिल गई, वो सारा आप वहन करते हैं। फिर आपके जो पीछे के वो कह रहे हैं प्रारब्ध हैं, वो सारे आप अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो ये सारा ही तो बैगेज है हमारे साथ। उसके बाद हम खुद जो एक्ट करते हैं उसमें जिस भी तरीके से, उसके अपने तरीके के कॉन्सिक्वेंस हैं। भाई हम कुछ तो करेंगे। हमने उठा के अगर एक पत्थर भी कहीं रखा है तो वो भी एक सर्टेन, वहां से जो रोशनी आने वाली है वो एक शेडो कास्ट करेगा, वहां से जो हवा आने वाली है उसको रोकेगा। आपके हाथ से कोई पत्थर गिर गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, अभी ये तो एनर्जी है। आप पानी डालते हो, उसका कॉन्सिक्वेंस है। मेन बात है कि उस एनर्जी को आप किस तरीके से हार्नेस करते हैं। ये पूरा विज्ञान, सारी स्टडीज इसी चीज की है कि ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको सुखद जो महसूस होते हैं उस तरीके से चीजों को कैसे मैनेज किया जाए। इस मौसम में बीज को प्लांट करो, इतना पानी दो, इतनी खुदाई करो, इसको ये वातावरण दो, तो ये पौधा निकल के आता है। परिणाम है। आप कुछ भी करते हैं उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, आप न करते हैं उसका भी कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि आप वो चीज खो देते हैं जो आप करने से पा सकते थे। तो इसलिए आप निष्कर्मण्य होके भी इससे चूक नहीं सकते। जैसे कि गीता ये बता रही है कि कोई सोचता हम अक्षर पुरुष के अंदर चले जाएं, अरे उसमें भी चले जाओगे तो भी ये इससे तो बच नहीं सकते आप। उसके लिए तो आपको पुरुषोत्तम की चेतना के अंदर जाना पड़ेगा जो इनसे बिल्कुल अलग है। एक सेकंड। हाँ, इसमें है ओनली द ग्रेस कैन चेंज इट। पर वो फिर मैं वही पढ़ के आपको सुना देता हूं कि डिवाइन ग्रेस किन कंडीशंस के अंदर काम नहीं करेगी। हम कहें ग्रेस, एक्चुअल में ग्रेस कोई सुविधाजनक नाम नहीं है। माँ की ग्रेस होगी तो हम कर लेंगे, ये इलविल है, ये ग्रेस नहीं है। माँ की कृपा हुई, मतलब ये एक टर्म सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जाता है। माँ की कृपा हुई तो हम ये कर लेंगे। माँ की बड़ी कृपा हुई कि उसकी नौकरी लग गई। अरे भाई ये कौन सा मापदंड है ये कृपा का? हाँ, पर ये है कि भाई और तो हमारे पास मापदंड भी क्या है, क्योंकि एक्चुअल में कभी कोई दूसरी चीज महसूस भी नहीं हुई। तो वो क्या कहते हैं, ये देखो,
Supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth. प्रकाश और सत्य, ये आपने सब ने पढ़ा है। ये मतलब एक जना भी हम में से ऐसा नहीं है जो इससे वाकिफ न हो। माता जो है, द मदर, जो बुकलेट है वो सबने आपने पढ़ी है, इनफैक्ट कुछ तो कंठस्थ भी होगी। पर इसका मतलब क्या है? सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रूथ। केवल एकमात्र लाइट, प्रकाश और सत्य, इनकी कंडीशंस के अंदर ही ग्रेस काम करेगी। तो अगर आप ये कहें कि माँ की कृपा साध रही है ये काम, तो इसका मतलब क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि आप प्रकाश और सत्य की स्थिति में हैं? भाई अगर वो ये काम कर रही है, इसके प्री रेक्विजिट्स इन्होंने बता दिए कि लाइट और ट्रूथ की कंडीशंस में ही काम करेगी। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। फॉल्सहुड और इग्नोरेंस की कंडीशंस जो हम ले डाउन करते हैं, उसके ऊपर थोपते हैं, उन कंडीशंस में नहीं करेगी। फॉल्सहुड आपका अपना सोचने का तरीका, आपके अपने शरीर के जो है, जो जितने भी मंसूबे हैं, आपके प्राण के जो जो मंसूबे हैं, सोच समझ के अपने तौर तरीके हैं, वो ही बनाए रखना चाहूं, उसको मैं थोप दूं। मेरे परिवार का सारा जो क्रम है वो अच्छे से जचा रहे, और मेरी इग्नोरेंस, जो सामान्य क्रिया है, जो भी चल रहा है वो एज इट इज बना रहे, और इसके अंदर, इस दायरे के अंदर ग्रेस ऐसे 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 काम करे। वैसे ही जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, उसको मैं वैद्य को कहूँ भाई ये तरीके की आप दवाई दो, इस तरीके से करो ये। अरे भाई ये क्या बात हुई? फॉर इफ इट वर टू यील्ड टू द डिमांड्स ऑफ द फॉल्सहुड, इट वुड डिफीट इट्स ओन पर्पस। हमने ये हमेशा ही पढ़ा है। पर इसका क्या अर्थ है कि ग्रेस जो है वो लाइट और ट्रुथ की ही कंडीशंस के अंदर काम करेगी। उसके अलावा आप कह रहे हैं ग्रेस ग्रेस, अच्छी बात है। इट इज सो स्ट्रिक्ट ए लॉ and so terrible that once one has entered within it, one cannot get out, and the moment one is upon earth, one enters into it. The whole earthly existence is like that. पूरी earthly जो existence है वो इसी तरीके की है। एक बार आप इसमें एंटर कर गए, आप इससे बच के निकल नहीं सकते। पर ये कोई डराने की बात नहीं है भाई, बच के निकलना, हमको निकलना है भी किस लिए? आप व्यक्तिगत तरीके से सोचें। एक्चुअल में तो आध्यात्मिकता की जो कन्वेंशनल जो इतनी सारी पद्धतियां हैं, मोक्ष को इतना बड़ा रूप दे देती हैं। वो इसलिए दे देती हैं कि गीता भी कह रही है जैसे कि हैविंग कम इनटू दिस ट्रांजिएंस वर्ल्ड, ऐसी ट्रांजिएंस आप जगत के अंदर आ गए। एकमात्र सावित्री इसका उत्तर देती है। वो जब लास्ट में डिबेट के अंदर, पहले तो डेथ के साथ और फिर सुप्रीम के साथ जो डिबेट के अंदर, वो बता रही है कि हमको ही ऐसे यूं थोड़ी आ गए, बेचारे थोड़ी है भाई, आत्मा चयन करके आई है यहां। तो इससे निकल भागना और हम ये कहें कि ये कॉन्सिक्वेंस उसने लादे हैं, तो उसने एक नियम बनाया है भाई, जैसे हम खेल के नियम बनाते हैं। हाँ, बच्चे के लिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये नियम को एब्रोगेट कर सकता है, कि हमको सुविधाजनक है, हमने नियम बनाया है। तो इसलिए इस चेतना में ये बात करना कि ये नियम से या इस कॉन्सिक्वेंस से कैसे हो हमारे ऊपर, तो ये हम इसमें आ गए, हम इस अर्थ के अंदर गिर गए, इससे निकल भागो। तो आप तो ट्रांजिएंट हो, पर जो जो चीज यहां ट्रांजिएंस के अंदर आई है वो तो शाश्वत है। हम इग्नोरेंस में हो सकते हैं, पर वो थोड़ी इग्नोरेंस में है कि ऐसे खड्डे में गिर गई। हम में तो अकल की कमी हो सकती है, पर जो चीज यहां मैनिफेस्टेशन के अंदर आया है वो क्या इतना पागल है? इतनी भी अकल नहीं है उसके अंदर कि ऐसी जगह के अंदर जाके फंस जाना जहां से एकमात्र इससे भाग निकलना ही उपाय हो। यही प्रश्न श्री अरविंद के, जब वो जेल के अंदर थे, तब उन्होंने कहा भी अभी तक तो कोई इसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता, कि जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी अभी तक कह रही है कि मोक्ष, और जिसके लिए निर्विकल्प समाधि, चले जाओ उसके अंदर 21 दिन बाद में शरीर छूट जाएगा।
और अगर आप उस समाधि में नहीं जाओ तो भी कुछ से लोअर रेंज है उसमें चले जाओ, तो जब तक आप उसमें रहो तब तक तो ठीक है, मिनिमम है शरीर की कम से कम इच्छाएं, चले जाओ कंदराओं के अंदर, कोई दिखेगा ही नहीं, वाइटल क्या कर लेगी उसका। आपके शरीर के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ऐसा है कि आपके बाल तो कर लो साफ, मूंड मुंडा लो अपना, भगवा धारण कर लो। सब में यही है कि आपको इन चीजों के फुलफिलमेंट में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप पता नहीं कहां के कहां चले जाओगे। जीभ का स्वाद नहीं लेना है तो उसके लिए बहुत सीधा यही है कि आप मांग के भोजन करो। अरे भी मांग के अगर भोजन करोगे उसमें कितना स्वाद को कर सकते हो। कुछ तो बहुत ही जैनी जो है वो तो और भी स्ट्रिक्ट हैं, कुछ कुछ जो इनके जो स्कूल्स ऑफ थॉट है वो तो कह रहे 2 मिनट किसी द्वार के ऊपर जाते हैं, मांगते भी नहीं, बोलते भी नहीं, अगला लाता है तो ठीक है, ऐसे 3 या ये जितने भी घरों में जाते हैं जितना मिल गया, अगर नहीं मिला तो कई दिन तक निराहार है। और फिर भी ये ग्रंथि ऐसी है, अपनी त्याग और तपस्या उसमें ही वो तो कह रही है इसके बराबर तो कोई त्याग ही नहीं है, इसके बराबर त्याग कहां, ऐसी चीज कहां। फिर आपके किसी से संबंध नहीं हो जाए तो एक किसी भी हर कोई भी गांव में आप 2 या 3 दिन से ज्यादा कोई जो जो सन्यासी है उसको रहने का विधान नहीं है, और अपना जो पेरेंटल हाउस है उसमें तो रह ही नहीं सकता। सारे नियम ये इस तरीके से किए गए हैं और तो भी हम ये देखते हैं इन सब को हमारी प्राण सत्ता बड़े प्रेम से अकोमोडेट कर लेती है, बहुत प्यार से। वो जब किसी एक सर्टेन उस पे अवस्था पे पहुंचती होगी, मेरे बराबर साधु कौन, मेरे बराबर तपस्वी कौन, all this consequence brings on another and so on. Now if one wants to have a more practical point of view, one may take examples and say if you do this it will automatically produce that। अगर आप ये करते हो तो ये होगा। आपने छत के ऊपर से कोई चीज डाली, कांच का बर्तन डाला तो वो नीचे गिरी जाएगा भाई, और टूट जाएगा वो। फॉर इंस्टेंस इन सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय मैन, इफ यू कमिट ए क्राइम, अगर आपने क्राइम किया है you will be punished for your crime in your own conscience। if you make a mistake you suffer for the mistake you have made। आपकी खुद की अंतःकरण के अंदर आप अगर कोई गलती करते हो तो उसके उस तकलीफ पाते हो। and in the law as man has made it, it is always said that to be ignorant of the law is no excuse। मेरे को तो पता नहीं था कि आज धारा 144 लग रही है, नहीं पता है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको जाने दिया जाएगा। जैसे शूट एट साइट के जैसे वहां अभी नियम लागू हैं कि कोई भी अगर दिख जाता है गोली मार दो उसको। अब उस समय कोई एक्सक्यूज नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं था, हमारे पास तो कोई न्यूज़पेपर भी नहीं आता, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है जगत से कोई संपर्क का, हम क्या करें, क्या क्या करें, गोली मार देंगे आपको। तो वैसे ही आपको जी हमको तो पता ही नहीं था इसका, अरे उससे कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये एक्सक्यूज तो सामान्य रूप से ही नहीं चलता और हम इसको लागू करने की कोशिश करते हैं डीपर चीजों पे, ये नहीं चलती ये बात। इफ यू आर इग्नोरेंट ऑफ द लॉ यू आर पनिश्ड। इफ यू मेक ए मिस्टेक विदाउट नोइंग दैट इट इज ए मिस्टेक दैट डज नॉट प्रोटेक्ट यू, यू आर पनिश्ड। मेरे को नहीं पता था कि इसकी अफीम की खेती करने से ये दिक्कत होती है, मेरे को तो साहब मेरा कोई मित्र है उसने ला के दिए बीज। हाँ हो सकता है ये दलीलें जो है कोर्ट के अंदर आपको कुछ कंसिडर कर ली जाएं और उससे आपका जो पनिशमेंट है उसके नेचर ऑफ पनिशमेंट है उसमें फर्क आ जाए, पर तो भी आप जो लॉ है उससे नहीं कोई बच सकते। वेल इन नेचर इट इज द सेम थिंग। मेरे को तो नहीं पता था कि ये पत्ता किस चीज का है, पॉइजनस है, मैंने तो खा लिया जी। बढ़िया होता ये आपको पता होता, आप उसके प्रिकॉशंस ले पाते कि मैं ये काम करूंगा और ये लेने से ये काम होगा। ये सारा आयुर्वेद सारा काम इसी के ऊपर है कि ये चीज जब हम करते हैं इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपका पेट ठीक नहीं है, ये चीजें वही चीजें जो आपके रसोई में रखी हैं, आप सर्टेन पद्धति से सर्टेन समय सर्टेन एक नियम विधान से जब आप लेते हैं वही औषधि बन जाती है। तो प्रकृति कर रही है ये काम, हम तो नहीं जानते थे, प्रकृति नहीं सुनती आपकी ये बात, हमको नहीं पता था कि ये काम करने से ये होता है।
ज्वालामुखी के अंदर इस तरीके से होता है, कौन कौन बोलता है? इफ यू टेक पॉइजन विदाउट नोइंग, आ गई ना वही बात कि इट इज पॉइजन, इट विल पॉइजन यू ऑल द सेम। डू यू अंडरस्टैंड? अनलेस द ग्रेस इंटरवीन्स। इवन ग्रेस की बात हम उसको टेम्प्ट नहीं कर सकते, ग्रेस को, कि भी परमात्मा तो है ही। भैया मीरा जी है, उसने विष का कैरियर, विष का प्याला पी लिया, ग्रेस ने इंटरवीन किया और कुछ नहीं हुआ। अब वो रोज इस चीज का दुरुपयोग करें, इस फैक्ट का, और रोज ही एक प्याला अगर विष का मंगा के पीना शुरू कर दे तो क्या नेक्स्ट टाइम ये काम होगा? भाई ये एक समझने की बात है कि ये एक प्रक्रिया, हमारी मानसिक प्रक्रिया नहीं है, और ग्रेस हमारे साथ भी इंटरवीन करती ही करती है। पर पहली बात तो हम इस विषय में सचेत ही नहीं है। कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी क्लैरिटीज हैं जो इस क्लास के अंदर हमको मिलती हैं, पर वो हमको ग्रेस थोड़ी महसूस होती है। पर उसमें हमको जो चीजें समझ में आती है, क्योंकि लाइट और ट्रुथ, प्रकाश और सत्य, उसके अंदर क्रिया करती है। एंड एज द ग्रेस इज ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट है, इसीलिए लास्ट तक सावित्री जब उनसे बात कर रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये ओमनीपोटेंट नहीं हो तब तो डेथ का विधान तो फिर सर्वोपरि हो ही गया। क्यों तो श्री अरविंद सावित्री के ऊपर इतनी मेहनत करते, कोई बात ही नहीं उठती। क्योंकि एक ऐसा विधान है जो सर्वशक्तिमान है, लिख दिया होगा, हम नहीं मानते। यही नारद जी ने कहा कि भी ये वाली बात तो इतनी तो मैं पढ़ सकता हूं, इसके बाद वाली चीजें मैं सारी कैसे बता सकता हूं? कोई भी नहीं बता सकता। ऊंचे से ऊंची सत्ता कोई भी जिसकी आप परिकल्पना कर सकते हो, वो भी आपको अल्टीमेट तो नहीं बता सकती। इट कैन चेंज एवरीथिंग, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये ओमनीपोटेंट है, ये कुछ भी कर सकता है, पर आपकी सनकों के हिसाब से नहीं। लाइट और ट्रुथ, जब आप ये माँ से प्रार्थना करते हैं सच्चे रूप से, और ये प्रार्थना तो आपकी आत्मा ही करती है कि माँ मैं तो सड़ रही हूं, या इन परिस्थितियों में क्या है, ये कब्र बन रही है मेरी, तो क्या मैं इसलिए आई थी? क्या ये जो अरबों वर्षों से क्रम विकास है, जिसने एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से शुरू करके इतने इतने लाइफ फॉर्म्स लेके आया, उसके बाद में वो मनुष्य को इतनी मेहनत के बाद में, पहले तो जीव जंतु हैं फिर मनुष्य आया, तो ये सारी भगवत्ता, इसकी सारी कलाकारी मेरे जैसे को बनाने में, मतलब ये क्या बनाया इसने, जिसको खुद का ही नहीं पता, न मेरे को मेरी हेल्थ हाथ में, न मेरे को कोई ज्ञान, न कोई और। तो ये प्रश्न भी हमको कुछ थोड़े से रिलीफ देगा। क्या इसलिए उसने ये सारे की रचना करी जिससे हम कोई एक सोसाइटी में जाके कैद हो जाएं, या कोई एक छोटी सी दुकान में जाके कैद हो जाएं? इतना विराट प्रयास प्रकृति का, इसलिए ये तो, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं दिवालियापन है, ये जो है बिल्कुल दिवालियापन है। दैट इज वॉट आई हैव एक्सप्लेन्ड, बट विदाउट द ग्रेस देयर इज नो होप। पर ग्रेस के बिना कोई होप नहीं है। वी डोंट नो हाउ इट वुड बी इफ इट वर ओनली जस्टिस रेनिंग ओवर द वर्ल्ड। अगर खाली जस्टिस होता, जिसको हम जस्टिस या भगवान का भी विधान होता, तो ये कथाएं जितनी भी आज हमको जो होप प्रदान करती हैं कि जी उस, जितनी हम ये भक्तों की कहानियां हैं, वो और क्या है? अगर जस्टिस ही का ही साम्राज्य होता तो फिर इनकी गाथा की बात ही क्या थी? क्या तो मीराबाई की विशेषता थी, क्या नरसिंह जी की विशेषता थी इसके अंदर कि भी जस्टिस है इसके अंदर, तो ऐसे है तो ऐसा परिणाम है उसका। इनकी विशेषता यह है कि कोई दूसरा तत्व आता है, कोई एक परात्पर तत्व आता है जो हमारी वर्तमान व्यवस्था को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देता है। हालांकि वो तो हमेशा ही कर रहा है, क्योंकि हमेशा ही परमात्मा ही इसको व्याप्त किए हुए है, पर हमारी चेतना पे रजिस्टर ही नहीं होता। हमको ये बात रजिस्टर ही नहीं होती। बट आई बिलीव इट वोंट बी फन, फॉर एज आई हैव सेड, देयर इज नॉट ए सिंगल पर्सन हु कैन स्टैंड बिफोर द लॉर्ड एंड टेल हिम आई हैव नेवर मेड ए मिस्टेक। कौन है ऐसा जो कहे चलो भगवान का विधान है, वो जैसे चाहे वो मेरे साथ करे? अरे नहीं। तो इसीलिए आप प्रार्थना करते हो कि मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता। क्या खाता खोलोगे अगर आप उसके ऊपर जस्टिस करोगे? तो कौन कौन जन्म मैंने भूल न कीनी,
और कौन जन्म तूने कृपा न कीनी। तो इसलिए ये जो विधान है, पर कृपा आप इस तरीके से नहीं कि मैं मर्जी हो सो करूं और फिर कहूं कृपा आके मेरा ये कर ले, ये तो बदमाशी है। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मेरे को आप हेल्थ में ठीक कर दीजिए, मैं आपका काम करना चाहता हूं। भगवान ने ठीक कर दिया। आप और ज्यादा मशगूल हो गए पहली वाली क्रियाओं के अंदर। इसके परिणाम है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इनफैक्ट चेतना के ऊपर तो तुरंत अंधकार, आपने इतना जो लेयर्स पे लेयर्स आपने चढ़ा ली अंधकार की, उससे तुरंत ही। आई हैव नेवर मेड ए मिस्टेक, कौन कह सकता है ऐसे? एंड व्हेन आई स्पीक ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। हम जानते ही नहीं थे, बिना जाने हमने तो ये गलती कर ली, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब वहां परीक्षित गया साहब, उसको तो, मेरे को तो पता नहीं था ये है, या उसने श्राप दे दिया ऋषि कुमार ने कि जाओ ये तक्षक तुमको डसेगा। उसने आंख खोला, तो इग्नोरेंस तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो तो काम तो हो रहा ही है वैसे का वैसे ही। For whether you touch the fire through ignorance or knowing it, the difference is rather in favor of the stupidity of touching it when one knows, for one can take precautions. मतलब जब मैं कह रहा था अभी कि अनजाने में करने से तो जान के जब आप करते हो तो आपको ये तो पता है कि प्रिकॉशंस ये लेने, मैं ये वाली दवाई लेने वाला हूं, इसका ये एंटीडोट है, अगर कल को ये गड़बड़ करती है तो आपको ये पता तो रहे। स्टूपिडिटी से कोई काम करते हो और फिर एक्सक्यूज करते हो, मेरे को तो पता नहीं था, वो मार डालेगी, आपको पता क्या नहीं है इसके अंदर। बट व्हेन वन टचेस द फायर थ्रू इग्नोरेंस विदाउट नोइंग, वन बर्न्स वन सेल्फ कंप्लीटली। तो जान के अगर आप कर रहे हो तब तो स्टूपिडिटी है और उसमें आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम ये जानते हैं जी हमारे में एस्पिरेशन है और फिर भी हम वही काम कर रहे हैं, तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि हम इग्नोरेंस में ही कर रहे हैं, या फिर अगर पता नहीं अब ये कौन से वाले में कर रहे हैं, क्योंकि निजात तो दोनों में ही नहीं है। तो यही हम मानेंगे, हमको यही नहीं पता कि एस्पिरेशन होती क्या है, क्योंकि वो तो अमोघ है। अगर एस्पिरेशन है उसका परिणाम निश्चित है, पर खाली क्योंकि हमारे अंदर हृदय है, तो जैसे कोई मूवी देखी आंखों में आंसू आ गया, हृदय बड़ा, अरे वो हृदय थोड़ी है। तो अगर वही वाला हृदय, अगर हाँ माँ भी हो तो अच्छी बात है, तो उससे कोई विशेष कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना ही है कि आप ब्रूट पशु नहीं हो, आप थोड़े मनुष्य हो, बस। इससे कोई और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन रिफ्लेक्ट कर रहा हम जैसे हैं उसको। ये चीज का क्या परिणाम है देख लो, उसको खा के पता चल जाएगा। एंड देन वन कांट टेल नेचर, ओह आई शुड नॉट हैव बीन बर्न्ड, मेरे को तो आपको जलाना नहीं चाहिए था, और पता था, पर मैं तो इसको बचाने के लिए गया था, मैं तो डिवाइन कॉज के लिए उसके अंदर गया था। वो बाबा जी कुटिया के अंदर थे, ध्यान कर रहे थे, उनको बचाने के लिए गया था। तो अग्नि जो है उसको मेरे को कुछ करना नहीं चाहिए ना, अग्नि को फर्क नहीं पड़ता इस बात से। For I did not know that it burned. It burns. Nobody will listen to you. कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। Does the intervention of the grace come through a call? तो ग्रेस क्या कॉल से आती है? When one calls, I think so. बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। तो ये जो इंटरवेंशन है ग्रेस का, यूं तो हम ये कह रहे हैं कि हमेशा ही ग्रेस तो है ही है। हमारे पुकारने नहीं पुकारने के ऊपर अगर वो आधारित होती तो ये सारी चीज चल ही नहीं सकती थी। वैसे ही जैसे अगर हमारी पूछ के हमारी सांसें चलती या हार्ट बीट्स चलती, तो हमारा जीवन कितने एक दिन चल सकता था, उससे भी कम दिन हमारा जो ये आज पूरा क्रम विकास है ये कभी नहीं चल सकता था। ये तो है ही है। तो उसका इंटरवेंशन जो कि हो ही रहा है प्रत्यक्ष रूप से, जो अपने को रजिस्टर कर पाए, यूं तो हो ही रहा है, वो तो इंटरवीन कर रही है निश्चित रूप से। क्योंकि हम तो इस अवस्था में आके अब सचेत हुए मनुष्य की अवस्था में आके, उससे पहले भी कौन सी चीज है जो उसको सिंगल सेल्स एकदम शुरू से लेके जड़ तत्व से लेके प्राण तक लेके आई, प्राण से लेके माइंड तक लेके आई, और माइंड से आगे लेके जा रही है। हम चाहे कितनी भी दलीलें दे दे, कितना भी अविश्वास कर ले, कितना भी कुछ भी कर लें,
पर जो काम श्री अरविंद ने उद्घोष किया है, जो चालू किया है, इसीलिए माँ कह रही है उसकी पूर्णाहुति जो है इसके अंदर होगी, अतिमानस आएगा, इस बारे में संदेह की कोई छाया तक नहीं है, क्योंकि परम पुरुष के आदेश को कोई विफल नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये इनहेरेंट है उसके अंदर। पर इस जो ग्रेस की इंटरवेंशन की बात है, मतलब आपको रजिस्टर कर रही है ये, तो कब है? मां पूछ रही है व्हेन वन कॉल्स, आई थिंक सो, हाँ। एनीवे, नॉट एक्सक्लूसिवली एंड सोलली। ग्रेस का जो आपके इंटरवेंशन होता है, कब? कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा डायनामिज्म है आपके अंदर जो सब में है आप में, और सबसे आपके पास जो ताकतवर चीज है वो ये वाली है, और जिससे आप सबसे कम संपर्क साधते हैं, पर फिर भी जो आपको थामे हुए है। एक्चुअल में आप उसी के ऊपर आश्रित हैं, पर हमारा संपर्क दूर दूर तक नहीं है। मतलब इतनी जबरदस्त हमारे पास शक्ति है, पर हम उसके संपर्क में नहीं हैं कॉन्शियसली। क्या कि अगर आप अंदर से, आप जिसको अंदर बोलते हैं, अब वो कैसे कम्युनिकेट किया जाए, पर एक बार ये आप में आ गया, ये क्या हो रहा है जीवन का, ये जीवन इसके लिए मत था भाई। माँ को मेरा जीवन ऑफर होना चाहिए, तो मेरा समय इन किन चीजों में जा रहा है? मैं अपने लिए तो कुछ नहीं करूंगा। अब माँ अगर ये चाहेंगी, मेरे को प्रेरणा देंगी सच्चे रूप से, और मैं ये ध्यान दूंगा कि वास्तव में वो दे रही हैं, तो ही मैं ये काम करूंगा। अगर आप में ये कृत संकल्प है, आप देख सकते हैं वही लोग तो फिर बाद में माँ कह रही है लीप्स एंड बाउंड्स में छलांगे लगाते लगाते, और कई बार तो ऐसा होता है जैसे उड़ते उड़ते चल रहे हो, उनकी प्रगति उड़ते हुए हो रही हो, तो नहीं तो रेंगते रहो, रगड़ते रहते हैं, कुछ नहीं होता। खुद परेशान हो रहे हैं, जिस जगह जिस समाज जिसमें रह रहे हैं वहां खुद भी सड़ रहे हैं, दूसरों को भी अपनी जो डिफिटिस्ट बातें हैं, क्योंकि दूसरा ये देख रहा है भी, आप भी जिसको कहते हो माँ का रास्ता ये, माँ का ये, आप किसी से कोई बात करते हो, आप खुद ही नहीं चले। ये दवाई बहुत अच्छी है, पर जब मेरे खुद के बीमारी होती है उस दिन मैं ये नहीं लेता, उस दिन मैं दूसरी वाली लेता हूं। उतनी कारगर माँ है आपके लिए। आप तो अपने घर पे किसी को नहीं कहते कि माँ ही एकमात्र वरेण्य है, जाओ उनके पास। आप तो कभी नहीं कहते किसी को, क्योंकि आपके, और वो अगर कह भी दो तो वो पलट के कहेगा तो तू यहाँ क्या कर रहा है। क्यों नहीं उसको, आपको ये तुरंत रोक लेना चाहिए। बट सर्टेनली यस, यस किसके लिए? कि एक्सक्लूसिवली एंड सोलली उसके लिए। इफ वन हैज फेथ इन द ग्रेस एंड एन एस्पिरेशन, एंड इफ वन does what a little child would when it runs to its mother and says, जैसे एक छोटा बच्चा भाग के अपनी माँ के पास जाता है, बिल्कुल मम्मा गिव मी दिस। If one calls with that simplicity, if one turns to the grace and says give me this, I believe, मैं मानती हूँ कि फिर बाद में तब वो सुनती है। Unless one asks for something that is not good for one, then it does not listen. आप कोई ऐसी चीज मांग लेते हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो नहीं देती। हालांकि अब अच्छी बुरी, अब ये कहने की बातें हैं। देखिए, आप ऐसी कौन सी चीज मांग लेते हैं तो अच्छी नहीं है? पहली बात तो आप ये विश्वास ही नहीं करते कि वो आपको देती भी है। जब कोई गंभीर बात हो, जब आपको टीका लगवाना हो या फिर ये हो साहब इसके तो दिक्कत हो रही है, उस टाइम माँ से थोड़ी कोई आधार, तो हमारा कोई दूसरा ही होता है। उस टाइम तो मेडिकल साइंस आधार होती है, या जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो हमारा आधार है। पैसे की जरूरत है, माँ थोड़ी पूरा कर देगी, वो तो नौकरी करनी ही पड़ेगी, ये काम करने ही पड़ेंगे, मतलब वो सारे काम करने पड़ेंगे। तो माँ का स्थान कहाँ है? अभी कितना प्रैक्टिकल प्रश्न है। और माँ का अगर स्थान है, आप कह रहे हैं माँ ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, तो इसको चरितार्थ करने का प्रयास करो। और ऐसा अगर नहीं है तो फिर बाद में जीवन का कोई मायना ही नहीं है, फिर तो होप भी क्या है। दोनों बातें मत करो। If one asks from it something that does harm or is not favorable, it does not listen. What is the cause of this effect? ये जो परिणाम है of the call,
इफेक्ट क्या है, जो परिणाम जो भी आ रहा है उसका कॉज क्या है, कॉल, आपने पुकार करी, माँ को पुकारा आपने। Perhaps one was destined to call, कि शायद कोई चीज आप में ऐसी है जो पुकारने के लिए नियत थी। देखो ये अब ये माँ कह रही है, पर इसको हम लिटरली अगर लेने की कोशिश करें तो फिर तो डिटर्मिनिज्म हो जाएगा, फ्री विल नहीं रहेगी, कि सब कुछ नियतिवाद है, कि आप में से परमात्मा के लिए पुकार आई, ये भी पहले से नियत थी। अब ये तो कोई बात नहीं भी। जैसे वो कहा कि भी एक सेब है वो गिर रहा है, तो ये एक भौतिक नियति है, पर वाइटल उसके अंदर विल बीच में हस्तक्षेप करती है, और उसने एक हाथ बीच में दे दिया तो वो सेब गिरने से रह गया। तो उसकी जो नियति थी पृथ्वी पे गिरना, वो ऑल्टर हो गई, उसमें फेरबदल हो गया। तो उस वाइटल विल के पीछे क्या थी, मानसिक चीज थी। तो उस मानसिक के पीछे क्या थी, तो किसी ने कहा फिर बाद में एक से दूसरी कड़ी यो हम कहें तो सारी चीज फिर तो पूर्व नियत है। माँ से कोई ये बात कर रहे थे, शायद नवजात जी कर रहे थे, उनकी टेप में वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं माँ से बात कर रहा था। तो दिव्य चेतना से प्रवाहित जीवन, उनकी जो टेप है भागवत जीवन की वो जो है, तो उनका तब माँ ने मेरे को डपट के कहा कि थिंग्स कैन बी अदरवाइज, थिंग्स कैन बी चेंज्ड। ये कोई इस तरीके से नहीं है कि बिल्कुल विधान है ये लिख दिया। जैसे माँ के पास वो जन्म पत्री लेके गए, माँ को बताया जी ये जो है, उन्होंने कहा कि इसमें तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो माँ ने भी देख के कहा हाँ इसके हिसाब से तो है। तो अगले को लग गया कि भी अब तो निश्चित ही हो गया। फिर माँ ने पेन लेके काट दिया कि जा चिंता मत कर। क्या थी ये, क्या बात थी ये। और कई अवसरों पे माँ क्या कहती है एजेंडा के अंदर की, लोगों को बहुत ऑफेंसिव ये लगता है जब मैं कहती हूँ मेरे पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। वो कहते हैं माँ मेरे तकलीफ है, तो माँ कह रही है मैं क्या करूं, मेरे पास शक्ति थोड़ी है। अब इन बातों को कैसे रिकंसाइल किया जाए, इसीलिए बताई नहीं जाती, इसीलिए आपको बताई नहीं जाती। Perhaps one was destined to call. That is, did the hen produce the egg or the egg the hen? I don't know whether it is the grace which makes you call the grace, or whether because the grace is called, the grace comes. It is difficult to say. जैसे कई लोग कहते हैं भी मैंने पहले अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए, पर तेरे को कोई बता के गया था कि तूने अच्छे कर्म नहीं किए। अभी तेरे को क्या करना चाहिए ये वाली बात का तो निर्धारण इससे नहीं होता। आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो ये कोई आपको ज्यादा सुविधा देगा या नहीं देगा माँ की तरफ चलने में। आपको आगे कहे नहीं आपने तो बहुत अच्छे कर्म नहीं किए पिछले जन्म में, तो आप कहते तू भाग जाए यहां से, मैं तो माँ की तरफ जाऊंगी या जाऊंगा। मेरे कर्म अच्छे नहीं थे तो अच्छे हो गए, अब मैं आ गया माँ के पास। और ये अगर परिणाम है अच्छे जो अशुभ कर्मों का, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। मेरी अनन्यता माँ के लिए है, अच्छे कर्म उस तरफ ले जाते हैं तो अच्छे हैं, अगर वो नहीं लेके जाते तो क्या करूं मैं उनका। अगर ये क्लैरिटी आपके अंदर आ गई, तब फिर बाद में ये सारा जो जो कॉज एंड इफेक्ट है उसकी साइकिल आपके लिए फिर बाद में बदल जाएगी, वो इतनी प्रभावी नहीं रहेगी। एसेंशियली इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट व्हाट इज मोस्ट लैकिंग इज फेथ। विश्वास ही नहीं है। देयर इज ऑलवेज ए टाइनी कॉर्नर इन थॉट विच डाउट्स एंड डिबेट्स। जो डाउट करता है, संदेह करता है। देखिए ये सारे शब्द ऐसे हैं जो मैं खुद ही एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल पाता हूँ कि कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के ऊपर हैं और उसके एक्सपीरियंस के लिए हैं और के ऊपर आधारित हैं जिसने थोड़ा बहुत मार्ग को तय किया है। इसलिए ये वर्णन मात्र हैं एक तरीके से ऐसे जगह के जहाँ की एटमॉस्फेयर हमने कभी सांस के साथ अंदर नहीं ली। सो दैट स्पॉइल्स एवरीथिंग। डाउट आ जाता है माँ करेगी। इट इज ओनली जस्ट when one is in an absolutely critical situation, when the mind realizes that it can do nothing, absolutely nothing,
when it stands there quite stupid and incapable. Then at that moment, if one aspires for a higher help, the aspiration has exactly that kind of intensity which comes from despair and that takes effect. तो अगर आप ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स का लाभ उठा सकें, जैसे कुंती ने कहा जब युद्ध वगैरह सारा पूरा हो गया, भगवान वापस जा रहे हैं, तो कहा मांगिए बुआ मेरे से, क्या आप मांगती हैं? क्या हमारे जीवन में संकट ही संकट आते रहे? क्या जी कमी रह गई? कमी रह गई आपके भी जीवन में संकट की? ये क्या मांग रही हैं? कुछ तो ऐसा मांगो जो मेरे से मेरे लायक हो कुछ। क्या नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब कभी संकट था आप हमेशा ही साथ थे, और जब जब भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड स्थिति थी जिसके अंदर आप साथ में नहीं थे। अब किसको मैं कल्याणकारी स्थिति मानूं? पर ये जो कंडीशन है, ये जो अकल है, ये नहीं आती। ये वाली अकल हमारे में कभी नहीं आती कि हे परमात्मा वो मोमेंट हमको दो जिसमें आप हमारे साथ हो। ये वाली तो होती नहीं ना, इसीलिए वो प्रार्थना विशेष है। नहीं तो हम सामान्यतः हमारी लिखते रहो या कुछ भी करते रहो, उसका कोई क्या विशेषता है उसमें? उन्हीं चीजों की विशेषता है जहां सारी चीजों को दरकिनार करके आपकी आत्मा सामने आके मुखरित कर सकती हो, अपनी बात को रख सकती हो। वही मोमेंट कीमती है आज हिस्ट्री के अंदर, साहित्य के अंदर, कला के अंदर, संगीत के अंदर। कौन सी चीज है जो विशेष है कि आपके जो लोअर फ्रेमवर्क है उसको तोड़ ताड़ के कोई भी डीपर चीज आके वहां जब अपने को अंकित कर देती है, वो हमेशा के लिए फिर बाद में अमर हो जाती है। बट इफ योर थॉट कंटिन्यूज टू आर्ग्यू, इफ इट सेज यस यस आई हैव एस्पायर्ड, आई हैव प्रेड, बट गॉड नोज इफ दिस इज द मोमेंट एंड वेदर इट विल कम एंड वेदर इट इज पॉसिबल। पता नहीं, मैंने तो प्रार्थना कर ली माँ से, अभी प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना तो रोज ही करते हैं, हम तो रोज इतना इतना ये करते हैं, अभी हो नहीं रही। वेल देन इट इज फिनिश्ड, इट डजंट वर्क। ये चीजें काम नहीं करती, ये कोई सी चीजें इसीलिए आपके काम नहीं कर रही, क्योंकि ये सारे काम तो आप कह रहे भी हम करते हैं। ये तो यस यस आई हैव एस्पायर्ड, आई हैव प्रेड, बट गॉड नोज इफ दिस इज द मोमेंट। पता नहीं अब क्या है। आपको उसी समय सर्टिट्यूड है कि ये तो निश्चित है। अब ये चीज कम्युनिकेट कैसे करी जाए कि ये निश्चिती, या ये तो बहुत ज्यादा डीप साइकोलॉजी की चीज है, ये तो गहन एक्सपीरियंस की बात है। ये तो इसी तरीके से माँ ने अपने तरीके से एक बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर उसको रखने की कोशिश करी, पर है तो भाषा ही फिर भी। ये समस्या है। हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो अध्ययन भी करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, इट डजंट वर्क। अब इसमें कोई बात है तो बताओ। इसमें कोई चीज है क्या स्नेहा?